अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के बाद लोकतंत्र की स्थापना के लिए जनरल इलेक्शन कराने की ज़रूरत महसूस होने लगी। इसी कारण से आज़ादी के 2 साल बाद ही इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई। 7 अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक पहले आम चुनाव के लिए वोटिंग डाली गई। मार्च 1950 में सुकुमार सेन को इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में चुना गया, इसलिए उन्हें दिल्ली बुलाया गया। इससे पहले वो 1921 में भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। अब उनके कंधों पे भारत में पहला जनरल इलेक्शन कंडक्ट कराने की बड़ी जिम्मेदारी थी। पहले जनरल इलेक्शन में लगभग 17 करोड़ लोगों ने भाग लिया। उनमें से 85% लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे। भारत में पहला आम चुनाव हुआ तब देश में टोटल 2,24,000 पोलिंग बूथ थे। 20,000 से ज्यादा लोहे की मतपेटियां बनाई गई। 2 लाख से अधिक हेल्पर को चुना गया, क्योंकि उस समय किसी को पता नहीं था कि मतदान होता क्या है और कैसे किया जाता है। इसकी जानकारी घर घर तक पहुंचाने के लिए इन लोगों को पूरे भारत में भेजा गया। पहाड़ी इलाकों में बैलेट बॉक्स पहुंचाने के लिए पुल बनाए गए। उस चुनाव में स्याही का इस्तेमाल किया गया, जो उंगली पर लगने के बाद 1 हफ्ते तक मिटती नहीं थी। आखिर में 25 अक्टूबर 1951 को हिमाचल प्रदेश की चीनी तहसील में पहला वोट डाला गया। भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 364 सीटों से जीत मिली। ये नंबर जितने लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया उसके 85% वोटों के बराबर है। कई साल अंग्रेजों के गुलामी में रहने के कारण भारत के लोग गरीब और अविकसित थे। उस समय महिलाएं वोटिंग लिस्ट में अपना नाम तक लिखवाने में शर्माती और डरती थी। शुरू में पर्ची पर पार्टी का नाम लिखकर बॉक्स में जमा करके वोटिंग होती थी, लेकिन इस तरह से मतदान करने से वोटों की चोरी होने के चांसेस ज़्यादा थे। कुछ सालों के बाद भारत के इलेक्शन प्रोसेस में ईवीएम का इस्तेमाल होने लगता है। ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। ईवीएम को 3 यूनिट्स में बांटा गया है। पहला बैलेट यूनिट, दूसरा वीवीपैट यूनिट, तीसरा कंट्रोल यूनिट। जिस पर बटन दबाकर वोट देते हैं उसे बैलेट यूनिट कहा जाता है। उसके बाद जिस पार्टी को वोट दिया जाता है उसकी स्लिप जहां निकलती है उसे वीवीपैट कहा जाता है, और कंट्रोल यूनिट बैलेट यूनिट को एक्टिवेट करती है। उसी के साथ कितने लोगों ने वोटिंग की उसकी गिनती भी कंट्रोल यूनिट करती है। वीवीपैट में एक स्लिप निकल के आती है जिसमें आपने जिस पार्टी को वोट दिया है उस पार्टी का नाम और चिन्ह होता है। वोटिंग खत्म होने के बाद ईवीएम का कनेक्शन निकालकर उसे सील किया जाता है। जब वोटों की गिनती होती है तो ईवीएम के कंट्रोल यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। किस पार्टी को लोगों ने कितने वोट दिए, ये डेटा कंट्रोल यूनिट में नंबर्स के रूप में स्टोर होता है। जब वोटों की गिनती होती है तब इस डेटा को देखकर जीती हुई पार्टी का फाइनल रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। मान लो किसी कारण से कंट्रोल यूनिट खराब हो जाता है या सही डेटा नहीं दिखाता तो वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाता है। जब वोटर ईवीएम का बटन दबाता है तब वीवीपैट में एक स्लिप निकलती है। वो स्लिप वीवीपैट में कटकर नीचे बॉक्स में ही जमा होती रहती है। जब कंट्रोल यूनिट का डेटा करप्ट हो जाता है तब वीवीपैट की स्लिप एक एक करके गिनती की जाती है। जिस पार्टी के ज़्यादा स्लिप निकलते हैं उसे विजेता घोषित किया जाता है। भारत में ईवीएम का इस्तेमाल 1998 से 2001 के बीच शुरू किया गया। इससे पहले पर्चियां एक बॉक्स के अंदर डालकर वोटिंग की जाती थी। इलेक्शन कमीशन कौन सी तारीख को वोटिंग होनी है उसका नोटिफिकेशन जारी करता है। नोटिफिकेशन के बाद अगले 7 दिन तक कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फॉर्म इलेक्शन कमीशन के पास जमा कर सकता है। उसके बाद और 2 दिन दिए जाते हैं नॉमिनेशन वापस लेने के लिए। बताई गई तारीख पर पोलिंग बूथ में वोटिंग की जाती है। सुबह के 7 बजे से शाम के 5 बजे तक पूरे दिन वोटिंग होने के बाद इलेक्शन कमीशन के काउंटर सेंटर्स में वोटों की गिनती की जाती है, जिसमें 1 दिन का समय रखा जाता है। काउंटिंग होने के बाद ईसीआई फाइनल रिजल्ट अनाउंस करता है। ईवीएम से मतदान करना सबसे सुरक्षित और आसान तरीका है। हाँ, लेकिन कब तक? जब तक ईवीएम की सुरक्षा करने वाला व्यक्ति ईमानदार है। अगर लोग ईडी के डर से झुकते हैं या पैसे से बिकते हैं तो ईवीएम भी कुछ नहीं कर सकता।